नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश व जिला के टैक्स विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर गुरुवार को गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन ने विभाग से भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग सरकार से की गई। कहा गया कि इंस्पेक्टरी राज को हरियाणा में फिर से ना पनपने दिया जाए। हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट नवीन गुप्ता, जिला टैक्सेशन बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजीव वत्स, व्यव मानव आवास संस्था के संयोजक एडवोकेट अभय जैन ने कहा कि टैक्सेशन विभाग में नियमों की अनदेखी करके इंस्पेक्टर्स को प्रॉपर ऑफिसर का दायित्व देकर शक्तियां सौंपना नियमों के विरुद्ध है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है और व्यापारियों के लिए कई परेशानियां खड़ी हुई हैं। इससे सरकार की ओर से स्टार्टअप के दावे भी दम तोड़ रहे हैं। जीएसटी नंबर लेना नामुमकिन सा काम हो गया है, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर्स की ओर से ऐसे नियम बना दिए गए हैं, ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। एडवोकेट नवीन गुप्ता ने कहा कि राज्य के जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर्स जीएसटी का नंबर और वेरिफिकेशन का काम करना था, जिसे सरकार ने 28 दिसंबर 2023 में प्रॉपर ऑफिसर का नाम दिया गया था। नियमों के विरुद्ध यह काम किया गया। नियमों में यह कहीं नहीं है कि एक इंस्पेक्टर जीएसटी से संबंधित काम देखेगा। यह काम वरिष्ठ अधिकारियों का है। इंस्पेक्टर के पद का नाम बदलकर सरकार ने उन्हें प्रॉपर ऑफिसर बनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को ये प्रोफेसर पलीता लगा रहे हैं। एडवोकेट नवीन गुप्ता ने सरकार से मांग की है कि इंस्पेक्टर से प्रॉपर ऑफिसर के पद को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। के बाद जो है हेड ऑफिस से अशोक मीना जी उस टाइम एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर थे, उनकी तरफ से डायरेक्शन इशू हुई और गुड़गांव लेवल पर 25 से ज्यादा इंस्पेक्टरों के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट बार और हरियाणा स्टेट टैक्स बार की जो है मीटिंग हुई और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो भी चीजें गलत हो रही हैं या नाजायज हो रही हैं, हम अगले 2-3 महीनों के अंदर इसके अंदर सुधार ला देंगे। ऐसा आश्वासन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेट टैक्स बार को दिया गया। हमने 3-4 महीने इंतजार किया, उसके बाद इलेक्शंस का दौर आ गया। इस कारण जो है इस मुद्दे को थोड़ा रोकना पड़ा। इलेक्शन खत्म होने के तुरंत बाद दिसंबर 2024 के अंदर दोबारा स्टेट टैक्स बार ने रिप्रेजेंटेशन दी और उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है आला अधिकारियों ने कोई भी काम नहीं किया, ना ही किसी तरह की कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन आई। इनसे मजबूर होके हमने 2-3 बार जो है इससे रिलेटेड जो है एशिया से टाइम लेने की कोशिश की और एशिया साहब गुड़गांव आए और हमने अपना मुद्दा दिसंबर 2024 के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा उनके सामने रखा और इंस्पेक्टरों की मनमानी का मुद्दा उनके सामने रखा। उनके द्वारा की गई गलत कार्रवाई, गलत नोटिस का मुद्दा उनके सामने रखा। एशियस कल्याण साहब ने हमें आश्वासन दिया और 9 जनवरी 2025 को उन्होंने एसओपी जारी कर दी हेड ऑफिस से और उसके अंदर मेंशन किया कि इंस्पेक्टर क्या क्या कागज मांग सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं मांग सकते। लेकिन 9 जनवरी 2025 को जो एसओपी जारी गई उसका भी कोई भी असर पूरे हरियाणा विभाग के इंस्पेक्टरों के ऊपर नहीं हुआ और जिस नोटिस को जिस तरीके से पहले दिए जा रहे थे वो नोटिस व्यापारियों को लगातार रजिस्ट्रेशन के लिए देते जा रहे हैं। अब तक आके हमने तीसरी बार इस रिप्रेजेंटेशन को मई 2025 के अंदर दोबारा सरकार के भेजा, प्लस हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, हमने पीएमओ पोर्टल के ऊपर इसको शेयर किया और इसके अलावा मैंने पूरे हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट बारों से जिसके अंदर रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी, करनाल, जगाधरी, कुरुक्षेत्र, इन सब से जो है मैंने ऑलरेडी फरीदाबाद, इन सब से ऑलरेडी जो है करवाया और इसके बावजूद भी जब सरकार की तरफ से कोई नहीं आया तो अगले 3 दिन बाद मैंने एमएससी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स चैम्बर से, पीएचडी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स चैम्बर से